ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकं गुणरयन भूषणुदयं जीवसपरुवनं गोच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गुण स्थानों के वर्णन के बाद जीव समास का वर्णन देखा और विभिन्न प्ररूपनाओं को देखने के बाद मार्गना विषय को हम समझे। और मार्गना में जो गति मार्गना है उस गति मार्गना को हम 2-4 दिन से समझ रहे थे। उसमें जो कल की कक्षा में विषय आया था वह था प्रत्येक जो गति है उन गतियों में जीवों की संख्या। तो वह संख्या हमको गणित के माध्यम से यहाँ पर बता रहे थे। तो यहाँ पर जो 157 नंबर की गाथा है तो सुच्च अंगुल के प्रथम और तृतीय वर्गमूल का जगत श्रेणी में भाग देने पर जो शेष रहे उसमें एक और घटाने पर जो शेष रहे उतना सामान्य मनुष्य की राशि प्रमाण है। इसमें द्विरूप वर्ग धारा में उत्पन्न पांचवें वर्ग के घन प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण है। ये पर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण हमने समझा था। और उसके बाद जो 158 नंबर की गाथा आई थी उसका चार्ट यहाँ पर आप देख लीजिएगा। जो क को 1, ख को 2, ग को 3, घ को 4, ग को 5, च को 6, छ को 7, ज को 8, झ को 9, ट को 1, ठ को 2, ड को 3, ढ को 4, न को 5, त को 6, थ को 7, द को 8 और ध को 9। फिर प को 1, फ को 2, ब को 3, भ को 4 और म को 5। य र ल व उस दिन ये कक्षा में एक श मिस हुआ था, श के बाद वो याद रखना है बस। य का 1, र के 2, ल को 3, व को 4, श को 5 और दूसरा जो श उसको 6, स को 7 और ह को 8। इस तरह से ये मात्रा होते हैं। तो जो मनुष्य गति में जीव है उसमें जो पर्याप्त मनुष्य है उन पर्याप्त मनुष्यों की संख्या का वर्णन इसमें किया गया था। तो ये पर्याप्त मनुष्यों की संख्या निकालने के लिए उसमें जो जो अक्षर दिए हुए हैं मान लो, तो वो अक्षर के जो अंक हैं वो अंक हमको इस गाथा में बताए हुए हैं। तो उन अंकों को हमें ध्यान रखना है। ये अंक जो है इसको समझा रहे। तो ये जो चार्ट आपके सामने है इस चार्ट को बस हमें याद रखना है कि इस तरह से जो है अंक हमारे होते हैं। तो अंक के माध्यम से ही हम उस गाथा का अर्थ निकाल सकते हैं। इसलिए अंकों को हमें अच्छे से याद रखना है। तो ये जो चार्ट है ये चार्ट आपने समझ के लेना है और ऐसे ही उस गाथा का अर्थ इसी तरह से हमको मिल जाएगा। तो सारा विषय जो है वो अपने आप हमारे समझ में आ जाएगा, मतलब इस गाथा से संबंधित। तो यह जो चार्ट है ये चार्ट आप एक बार पुनः देख लीजिए। और यह चार्ट जो है वो ग्रुप पर भी आएगा कल। ये कुछ तो भी लैपटॉप में तकलीफ हुई थी इसलिए ये सब कुछ सेंड भी नहीं हो रहा था। आज सुधार कर लाया तो पूरा क्लीन हुआ इसलिए वो ओपन भी नहीं हो रहा था। तो आज जो है उसमें लगभग सब हो गया। तो कल आपके पास संपूर्ण जो पहले से गुण स्थान से हमने चार्ट वगैरह बनाए हुए हैं जीव समास के वो सब नोट्स कल आपके पास पहुंच जाएंगे। तो ये जो है ये सारा विषय आप रिवीजन अवश्य कर लीजिए, जिसके माध्यम से क्या होगा, जो जो विषय हमने पढ़ रखे हैं वह विषय पुनः एक बार रिवीजन करने से, पुनः उसकी व्याख्या देखने से, चार्ट के माध्यम से समझने से वह विषय और भी अच्छे से समझ में आ जाता है। तो बार बार अध्ययन करना है, बार बार रिवीजन करना है और
इतना ही नहीं, जो भी अंक से संबंधित समझो गाथा है नहीं समझ में आ रही है, तो भी हमको उनको पढ़ना है, समझना है और लिख के देखना है। बहुत बार क्या होता है, हम लिख कर नहीं देखते हैं और फिर सीधा एक बार परीक्षा में लिखते हैं, तो उससे फिर हमको कुछ दिक्कतें आ सकती है। इसलिए ये मात्राओं की गणित, ये संख्या जो है, ये 29 अंक प्रमाण कल हमने देखा था, तो ये 7 से लगाना है। 7 कोड़ा कोड़ी ऐसा लगा के फिर 92 से जो है वो लाख आदि लगाना है सब में। ये संख्या कितने अंक प्रमाण है, तो 29 अंक प्रमाण है, कल ये हमने समझा था। अब देखिए 159 नंबर की गाथा है, 159 नंबर की गाथा हमको आज पढ़नी है। तो 159 नंबर की गाथा में भी मतलब जीवों की संख्याओं का ही वर्णन है। तो ये 2-3 गाथाओं के बाद हमारा मार्गना अधिकार समाप्त हो जाता है और मार्गना अधिकार के बाद फिर इंद्रिय जो है वह मार्गना अधिकार में गति मार्गना अधिकार समाप्त हो जाता है और फिर मार्गना में ही इंद्रिय मार्गना हम यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो एक 2 मिनट का समझो एक वक्त मैं आप सबको देता हूँ। यदि कुछ क्वेश्चंस आपके हो तो एक बार आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न किसी के हैं? नहीं है? हाँ, सरोज दीदी जी का है, 1 मिनट। हाँ, सीता सीता जी जैन बोलिए। सीता जी जैन। भैया जी, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। भैया जी, तो जैसे इसमें ये सकार से लेकर सकार तक जो दिया हुआ है, तो हाँ, इसमें तो जैसे ता का देख रहे हैं तो इसमें 6 आया, तो मान लो इसमें 6 पीछे से तो है, लेकिन फिर ता के बाद धा आया तो 7 होना चाहिए, तो 7 के बाद यहाँ तो 3 है। नहीं नहीं, कल तो ये हमने एक एक अक्षर लगा के देखा था ना, उल्टे अक्षर रखने पीछे से। हाँ, तो पीछे से भी लगा रहे हैं तो ता में 6 है और फिर ता के बाद था है जैसे, तो इसमें 7 है पर इसमें 3 है। एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड अपना। पीछे से भी लगा रहे हैं तो नहीं, ये जो अक्षर आपने शुरू से सीधे पढ़े, फिर उल्टे लेकर जाने हैं और उल्टे लेकर जाने के बाद जो है तो वो संख्या बराबर आएगी। भैया जी एक बार और समझा दिए, नहीं समझ में आया। ठीक है, ये गाथा मैं एक बार फिर आज ले लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, जी 1 मिनट, भैया, अभी दूसरे धन्यवाद। प्रश्न एक बार कर लेते हैं। डॉक्टर रुचि जी जैन, मुंबई। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी, मैंने आपसे व्हाट्सएप किया ताकि हम इक्वेशन फॉर्म में तो वो लर्न कर सकते हैं, लेकिन समझिए, जैसे अगर हमें प्रश्न आता है तो हमें क्या वही शब्द लिखने होंगे जैसे हमें ग्रंथ में दिया है, कि हम थोड़ा सा उसे फॉर्मूला टाइप में लिख देंगे तो चल जाएगा? हाँ, मतलब जो गाथा का अर्थ जो आता है ना, गाथा का अर्थ तो आपको एज इट इज लिखना है। शब्दार्थ तो थोड़े बहुत इधर उधर हो गए, मतलब शब्दार्थ तो देखो देखो इसमें से अधिकतर तो पूछे नहीं जाएंगे। लेकिन अच्छा। आपका कहना है कि जैसे गाथा का कुछ फॉर्मूला आपने लिख दिया तो चल जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा शब्दों में आप व्यक्त करना कि आप इससे क्या ओके, समझे करके। ठीक है। दूसरा प्रश्न भैया जी, जैसे ये सकार से लेके सकार तक ये 29 अंक प्रमाण है, तो अगर हमें वो जैसे निकालना भी आ गया तो हमें क्या वो 29 अंक याद करने हैं? नहीं 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 नहीं, 29 अंक हमें याद नहीं करने हैं। अगर बस ये गाथा का समझना है कि अच्छा। गाथा का ऐसे देखो, आपको बोलूं क्या, जो भी संख्याओं की गाथा है वो सामान्य रूप से पूछी जाएगी, आप उसमें इतना उलझना मत। लेकिन एक समझते आना चाहिए, बस ये भाव है, बाकी कुछ नहीं। ओके ओके, धन्यवाद भैया जी। हाँ हाँ, अनिता जी जैन बोलिए। जल्दी जय जल्दी बोलिए। जिनेन्द्र भैया जी। जय हाँ, जिनेन्द्र, जय हेलो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। बोल। भैया जय जी, जिनेन्द्र। मैं उज्जैन से बोल रही हूँ। और हाँ हाँ। मेरी जो एक संचालिका है हमारी, वो मेरे से पूछ रही थी कि आपने जितने भी अंक गणित वाले हैं, मैंने उनको वीडियो भेजे, तो वो कह रही वो इतनी घबरा रही है कि बोले मैं सब कुछ याद कर लूंगी लेकिन अंक गणित नहीं कर पाऊंगी, मैं क्या करूं भैया जी, मेरे को यही देंगे क्या पेपर में? मैंने कहा आप डरो मत, भैया जी ने बोला है एक सामान्य अर्थ से करो, जरूरी नहीं है कि आप अपन उसको इतना गणित में जाएं।
ये बस 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 समझाने के उसके लिए अंदर है एक देखो, तरह उसके से। अंदर गणित में नहीं जाए, हमें एक सामान्य रूप से समझना है। हाँ आपको बोलूं क्या, ये अर्थ जो है हाँ, ना, बस बस गाथा बस। से आया तो मेरे समझ में हम भी पीठ पीछे इसको निकाल नहीं पाते हैं। गाथा सामने है तो हाँ उतना बस अर्थ निकल सकता है। तो ये सब कुछ याद, नहीं, वो देखो निकाल जिसका लेंगे। अध्ययन गणित का है वो निकाल लेगा, अपने को थोड़ी इतना वाएगा, इसलिए हाँ डरना मत बोलना। नहीं, मैं वो बहुत घबरा रही है, और वो नहीं नहीं, संचालिका है हमारी, और मैं उप संचालिका हूँ। तो मैंने कहा आप चिंता अच्छा, मत करो। नहीं नहीं, आप मैं उनको भैया बोल जी दो। ने फोन इसीलिए किया मैंने, मेरे को। आज क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के ग्रुप पर भी आया और पर्सनल मैसेज आए, तो अंक के बारे में सब लोग हाँ डर रहे थे, इसलिए मैंने बोला शुरुआत में थोड़े क्वेश्चन आंसर रख लेते, तो ताकि हाँ, विषय हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने कहा तो उनको उसको बोलो बोला। डरो मत, एक सामान्य रूप से हाँ पूछा नहीं, जाएगा। बोल दिया मैंने भैया जी आपके पास। मैंने उनसे कहा वो भैया जी जैसा पढ़ाता नहीं है कोई भी, और मैंने कहा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस अंकों से मत डरो आप, और कुछ नहीं। नहीं और नहीं, कोई बात ठीक है। नहीं। हाँ, जी थैंक जी। यू। हाँ, श्रीकांता जी जैन बोलिएगा। जय जैन भैया जी। मेरी जय आपने जो जैन। दूसरे पेपर में आपने जो दिया था कि 14 स्थान के नाम लिखिए, तो स्थान है मतलब गुण स्थान का नाम लिखना है कि स्थान दूसरे हैं कोई? नहीं नहीं नहीं, 14 स्थान उसमें ये थे, जो लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव से वायुकायिक जीव के बीच में जो स्थान बनते हैं, असंख्यात अच्छा। भाग वृद्धि जघन्य, असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट, अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य, अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट, ऐसे जो 14 स्थान है वो लिखने थे। ठीक है। ठीक है भैया जी। हाँ ओके। हाँ। भारती जी बोलिएगा। भारती दीदी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मुझे एक बार 64 अवधारणा जो है वो समझना था, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है ना, आप एक बार व्हाट्सएप पर मुझे भेजो, तो 64 हाँ का जो एक वीडियो है उस दिन की लिंक मैं आपको भेज दूंगा, फिर भी नहीं हाँ समझ हाँ में आया तो आप पूछ लेना। हाँ ठीक है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, चलिएगा। सुलेखा जी जैन। सुलेखा जी जैन जल्दी से बोलिए। उसका हाँ गणित बोलिए, है साथ में। आपका प्रश्न फिर से पूछिए। भैया ये जो अवगाहना का आपने बोला था कि बीच का जो गणित आना है, असंख्यात भाग वृद्धि, और उसके बीच का गणित भी लिखना है उसमें। नहीं, गणित एक उदाहरण के लिए, बस वो जो हम क्या देंगे आपको, हम देंगे संख्यात 5 है, मान लो संख्यात 15 है, असंख्यात 16 है, और जो वहां पर बाकी जो संख्याएं दी जाएंगी, समझो उसकी जो अवगाहना है वो इतनी 960 मान लो, और मानने के बाद ये 14 स्थान में इसको डिवाइड करो, तो उतना तो निकालते आना चाहिए बस। वो भी जो जो गाथाओं की संख्या के बारे में पूछा जाएगा, वो सिर्फ वो असंख्यात का आएगा और 64 स्थानों का ही, बाकी इतना कहीं नहीं आएगा। अच्छा। तो हम उसमें आपको सपोज बना के दे देंगे, भाई इसको ये मानो, इसको ये मानो, इतना बस करो करके, इस हम्म। तरह से। ठीक है ना। हम्म। हाँ हाँ, सुलेखा जी जैन एक है, और एक आप बोलिएगा। हाँ, जय जैन भैया जी। जय जैन। भैया जी यही प्रश्न पूछना था कि जो अवगाहना का ये है ना, जो संख्यात भाग वृद्धि, इसी का यही हाँ पूछना हाँ था हाँ। कि उसका पूरा जो गणित है वो भी करना है क्या, क्या नहीं नहीं, आएगा, ठीक वही है, पूछना इतना था। इतना तो आना चाहिए सामान्य रूप से निकालना, और मेन तो 64 स्थानों का है, और ये असंख्यात आदि 14 स्थानों का, इतना तो भी हमें वो समझ में आना ही चाहिए। हाँ भैया जी, और ये वाला भी है, जैसे ये है ना, तो इसमें छाप पे 7 है, तो इसका भी ये नहीं बन रहा हमसे कि कैसा निकालेंगे ये इसका से। एक बार देख कहाँ पे 7 आ रहा है, वो भी दीदी अभी बोल रहे थे। चा छा, हाँ, का खा गा घा, जे छा है ना, छा इसके ऊपर 7 है, तो इसमें 7 आ रहा है, इसमें ता है आगे, ताला, ये इसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसा करेंगे इसका। ये देखो यहाँ पर ये त को 6 है। इस तरफ नहीं, फर्स्ट में तो, अच्छा पीछे से करना है। हाँ, ये संख्या सब उल्टी से उल्टी लगानी है। पहले जो है ना, स गाथा में क्या है देखो, त से लेके स तक अक्षर है, फिर स लास्ट में है, तो स का अक्षर पहले लगा लो, स को क्या है 7, तो यहाँ 7 आएंगे। उसके बाद क्या है, स के बाद झ है, तो झ को कितने हैं, 9 है, तो देखो यहाँ पे 9 लगे हैं, आपके सामने है ना स्क्रीन पर, 9। उसके बाद क्या है, झ के बाद ख है, तो ख को 2 है, तो ये देखो यहाँ 2 ही लगे हैं। फिर र है, र को 2 है, तो 2 ही लगे हैं। इस तरह से ह है, पीछे से उल्टा पढ़ रहा हूं मैं, ह है, ह को कितने हैं, 8 है, तो 8 ही लगे हैं।
अ को 8 ही लगे हुए, अच्छा। ठीक है ना दीदी? जी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा भैया अभी हमें। नहीं ठीक है, एक बार ये गाथा मैं ले रहा हूँ फिर से, आप एक बार देख जी लीजिएगा, सभी हाँ लोग देख लीजिएगा। ठीक। स्क्रीन जी पर भैया गाथा है, जी। देखो। तल्लीन मधुग विमलम धूमशीला गा विचोर भय मेरु तटह रि खजसा होंतिहु मानुष पज्जत संखंका। यहाँ जी पर क्या बता रहे हैं, इन शब्दों के दिए हुए हैं, ये अक्षर जो है पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। अब इन अक्षरों की संख्या निकालने की विधि क्या है, प्रत्येक अक्षर जो है वह एक अंक को लिए हुए है, वो अंक हमको समझना है। तो ये जो जी ऊपर है देखो त का मतलब है, यहाँ पर हमें नीचे चार्ट में देखना है 6। ल ल का मतलब क्या है, यर ल, ल का मतलब है 3, फिर वापिस ल आया उसका मतलब है 3, न आया, न का मतलब क्या है, ये यहाँ पर त थ द ध न, तो न यहाँ शून्य के लिए दिया है तो शून्य लेना। तो आप सीधा जी सीधा इसमें ये देखो, आपके सामने संख्या और वो दोनों रख देता हूं, चार्ट। हाँ, अब ये देखो संख्या और चार्ट दोनों आपके सामने हैं। अब हमें क्या करना है, होंती हूँ मानुष पज्जत संखंका, ये मानुष पर्याप्त संख्या है, होंती हूँ से समझ में आया। बाकी जो अक्षर है ये अक्षरों की संख्या लगाना है और उसको उल्टा लगाना है। तो अब देखो यहाँ पर स है, तो स को कितने पे स्थान पे लिखा है 7, तो नीचे देखो मनुष्य गति की संख्या में पहला अंक है 7। फिर दूसरा है झ, झ की संख्या है 9, तो यहाँ नीचे देखो 9 लिया है। फिर है ख और र, तो ख को भी 2 है और र को भी 2 है, तो यहाँ पर देखो 7 9 2 2। फिर क्या है ह, ह को आया है 8वां स्थान, तो ये अ 8 में लिखा है। फिर देखो 1 लिखा है, तो 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर देखो ह के बाद आया है ट, फिर ट के बाद आया है त, ठीक है ना, त के लिए 6 संख्या है तो यहाँ पर। फिर देखो त के बाद इधर आया है र, र को लिया है 2, तो यहाँ पे 2 लिया है। फिर आया है म, म को कितनी है यहाँ पर प फ ब भ म 5, तो यहाँ पर देखो 5 ही संख्या आई हुई है 2 के बाद अगले इसमें। फिर म के बाद क्या है य को कितनी संख्या है 1, तो यहाँ 1 ही लिखी हुई है। य के बाद है भ, प फ ब भ 4, तो यहाँ 4 ही लिखी हुई है। र को 2 है तो यहाँ 2 ही है। फिर र के बाद च है, तो च की संख्या देखो च छ ज में है ना, तो यहाँ पर च की 6 है, और यहाँ भ के बाद क्या, र के बाद च की 6 है, तो यहाँ पर भी 6 है नीचे। फिर 4 और 3 है, तो वी और ग शब्द आया है, तो व को 4 है फिर से, और जो ग है उसको 3 है, तो यहां तक तो बराबर है, समझो पहली 2 अक्षर। फिर जो है 3 लिया हुआ है, तो ग के बाद ल है, तो ल को कितनी है, ये र ल व 3 बराबर है। फिर 7 संख्या आई है, तो 7 को क्या है, यहाँ पर ल के बाद स है, तो स को 7 बराबर है। फिर 5 आई हुई है, नीचे संख्या में देख रहा हूं, मनुष्य गति की संख्या भी देखते जाइए 5, और ऊपर स के बाद क्या है म, तो म को 5 ही है। फिर 5 के बाद 9 संख्या दी है, तो म के बाद क्या है वहां पर ध है, तो त थ ध, ध को यहाँ पर क्या है 9, तो यहाँ पर 9 ही है बराबर ध को। फिर 9 के बाद आई है संख्या 3, तो ध के बाद फिर से क्या है ल, यर ल, तो फिर से 3 आई है। फिर 3 के बाद संख्या आई है 5, 5 को यहाँ ल के बाद म है, तो म को 5 ही स्थान पर है। फिर व है, व कौन से स्थान पर है, 4 ही स्थान पर है, ये भी बराबर है। फिर देखो 3 संख्या आई है, तो यहाँ पर व आया था ना अभी 4, हाँ, फिर व के बाद क्या है यहाँ पर ग, तो ग को 3 है, तो यहाँ 3 आई है। फिर 9 संख्या आई है ध को, तो ध को यहाँ पर 9 है, तो 9 ही यहाँ पर भी लिया हुआ है। फिर 5 संख्या आई है, तो ध के बाद क्या है न, धूग, हाँ, ध को जो है तो ये न लिया है, तो यहाँ पर लग रहा है क्या 5 3 9 5, ये 9 कहाँ से आई थी, ध से, ध के बाद क्या है म है, तो म को 5 बराबर है। फिर न है, न को 0 है, न के बाद ल ल 2 बार है, तो ये 3 3 है वहां पर, और त आया है, तो त को यहाँ पर क्या है तल्लीन में त शब्द आया है ना, त का अंक यहाँ पर हमने क्या लिया है 6,
तो लगभग सभी संख्या बराबर है। अभी जिन्होंने प्रश्न पूछा था वो देख लीजिए, नीचे जो मनुष्य गति की संख्या है नीचे दी हुई और ऊपर के अक्षर, अभी पूरे अक्षर भी लगा के देखे तो भी वो एकदम बराबर आ रहे हैं। अभी यदि आप यहाँ पर है तो एक बार आप फिर से रेज हैंड कीजिए। अनिता जी जैन, आपने पूछा था ना अनिता दीदी? हाँ जी। अब आ गया बराबर? हाँ नहीं मैं हाँ आ गया। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, मतलब जितने अक्षर है नीचे संख्या और ऊपर चार्ट और ऊपर की गाथा तीनों भी सामने रख के अभी लिया है। आ गया ना बराबर अब? जी जी। हाँ जी। जयश्री दीदी आप क्या पूछ रहे हैं? जय जिनेन्द्र भैया, जय ओम जिनेन्द्र। अरब नमः। भैया ये मनुष्यनी की जो संख्या बताई है 3/4, तो ये कुल पंचेंद्रिय में से लेना है या पर्याप्त मनुष्यों में से लेना है? देखो वहां पर जो मनुष्यों की संख्या दी है वहां पर पूरे मनुष्यों को लेना है पहले और उसमें से वो हाँ संख्या निकालनी है। अच्छा हाँ, वो गाथा में वैसा दिया है ना। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ भैया पूर्णिमा ठीक जी भैया। और जैन एक बार। भैया हमने आंसर शीट भेजी थी आपको इसी की वो आप मैं अभी 14 देखो स्थान की, आज मैं थोड़ा तो आप फ्री हुआ उसको हूँ, चेक मैं कर कल से देना। सब करूंगा, ठीक है ना। हाँ जय पूर्णिमा जिनेन्द्र जी भैया जैन जी। बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जी जिनेन्द्र। जैसे एग्जाम में आएगा तो जेई वाला मतलब गाथा आएगी जी, ना ना पर्याप्त ना ना ना, मनुष्य ये तो देखो ये मनुष्य की आपको संख्या निकालने के समझने लिए। के लिए आपको दिया है बस, कि इतना समझ में आ जाए बस। नहीं नहीं, मनुष्य की संख्या निकालने के लिए गाथा देंगे वो। अगर समझो मनुष्य की संख्या निकालने के लिए तो ये गाथा दे देंगे। आप क्या करो, ये चार्ट याद कर लो बस, क ख ग घ ङ च छ ज झ वो तो कर लिया यहाँ भैया तक, जी। बस फिर वो आ जाएगा आपको आराम से, ठीक है ना। ठीक है। अभी देखो परीक्षा तक रोज क्लास चलेगी, अभी आपके 2 ही पेपर हुए हैं, अभी 7-8 पेपर में लूंगा तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया आ जाएगी कि कैसे क्या आएगा करके। नहीं ठीक है। भैया जी बहुत अच्छे से आ रहा, अब समझ में आ रहा थोड़ा सा। जी जी जी। अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, आ गया ना अब? अब आ रहा धीरे सब। धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ शशि जी जैन बोलिए जल्दी से, शशि जी जैन। सरोज दीदी जी जैन पृथ्वीपुर। भैया जी खुल नहीं रहा वो। हाँ जय जय भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा, भाई भाग वृद्धि कैसे निकालेंगे, संख्यात भाग वृद्धि है, या तो आप इसकी वो भेजिए। हाँ वो मैं ये पीडीएफ भेजूंगा ना, ये पीडीएफ भेजूंगा। हाँ थोड़ा तो ये इसके लिए डाला था मैंने, वो सब रिकवर होना मुझे लगा सब चला जाता, लेकिन आ गया लगभग सब कुछ। मैं कर लूँ, अच्छा मैं भेजता हूँ ये आपको, कल हाँ आ कल ही जाएगा, भेज ठीक है दीजिए। ना। हाँ ठीक है हाँ। भैया। ठीक है जय जिने। जय जिनेन्द्र। और ये क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे आप? क्वेश्चन आंसर क्या इसमें सब कुछ है, यही आएगा और बाकी और पेपर होते जाएंगे तो आप उसमें देखते चलिए। और एक ठीक है। निधि दीदी देखो बहुत अच्छे से बना के सब क्वेश्चन आंसर भी उसमें है, वो भी बना रहे, तो आप बहुत अच्छे से आपको सब मिल रहा है, तो आप बस अभी पढ़ते जाइए, डरना मत किसी भी चीज से बस। ठीक है भैया जी जय जिने। हाँ चलिएगा, इतना हमारा लगभग अब हो गया था। ये शंका मैंने इसलिए रखी कि बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं तो कुछ शंका अब मन में ना रह जाए, कुछ कुछ, इसलिए आज वो भी सेशन एक कर लिया। हमारे कितने हो गए थे? हाँ 159 नंबर की गाथा देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है 159 नंबर की गाथा। हाँ पज्जत मनुस्सानम तीच उत्थो मानुषीन परिमाणम सामन्ना पुन्नुन्ना मनुव पज्जत गाहुंती। पज्जत मनुष्यानाम, पज्जत मतलब पर्याप्त, मनुष्यानाम मतलब मनुष्यानाम, मनुष्यों की, ती चौत्तो अर्थात 3/4, 3/4 में से, मानुषीनाम परिमाणम, मानुषीनम मतलब मनुष्यों का ये परिमाण है। ये गाथा उस दिन हो गई थी। सामन्ना पुनः उना, सामान्य मतलब सामान्य से, जो पुनः मतलब पर्याप्त है, उनमें से उना
उन करना है मानवा अपर्याप्तका मनुव अपज्जतगा मनुष्य अपर्याप्तक होती होते हैं। तो यहाँ पर पर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण कह रहे हैं कि उसके 4 भाग हमने किए और उसमें से 3 भाग प्रमाण मनुष्यनी अर्थात द्रव्य स्त्री जाननी चाहिए और पुनश्च सामान्य मनुष्य राशि जितनी है उसमें से पर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण घटाने पर अवशेष अपर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण होता है। तो अब यहाँ पर जो द्रव्य स्त्री है, द्रव्य स्त्री निकालनी मनुष्य ने, अभी दीदी ने जो प्रश्न किया था वो पर्याप्त मनुष्यों के प्रमाण जो है उसके 4 भाग करने हैं और उसके 3 भाग मनुष्यनी का आएगा और अपर्याप्त का निकालने के लिए सामान्य जो मनुष्य राशि आएगी उसमें से पर्याप्त मनुष्यों का घटाने पर अपर्याप्त की संख्या आएगी। ठीक है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पर समझना है। 160 नंबर की गाथा देखिए, देवगति में जीवों की संख्या। अब आने वाली गाथाओं के माध्यम समझ रहे, ये एक संख्या है टोटल उनकी उत्कृष्ट, ये सामान्य रूप से बस समझना है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है और नहीं भी समझ में आए तो सुनना मात्र है। ठीक है। अब अगली जो गाथा है उन अगली गाथाओं के माध्यम से जो है देवगतियों का वर्णन करेंगे। 160 नंबर की गाथा देखो। तिन्निसय जोयनानम बेसद 56 अंगुलाणम च कदिहद पदरम वेंतर जोयस्यानम च परिमाणम। यहाँ पर आप देवगतियों का प्रमाण शुरू हुआ। यहाँ पर वेंतर और ज्योतिष्क का परिमाण बता रहे हैं। तिन्नी अर्थात 3, सय अर्थात 100, जोयनानम योजन, तो 300 योजन का। ठीक है ना, 300 योजन का। फिर देखो आगे, बे मतलब क्या है 2, सद मतलब 100, फिर क्या है 56, ठीक है ना। तो 56 का अर्थ तो हमको मालूम है 56, अंगुलानम च और अंगुलों का। कदी हद पदरम, यहां पर कदी हद मतलब यहां पर उसका भाग देना है। तो फिर व्यंतर जोईसानम च परिमाणम, ये पदरम मतलब प्रतर के साथ उनका हमने भाग दे दिया तो व्यंतर और ज्योतिषों का परिमाण निकलता है। अब देखो भाग किसके किसके साथ लगाना है। तो सबसे पहले दिया तिन्निसय जोयनानम। तिन्निसय मतलब 3, सय मतलब 100, योजन तो 300 योजन का। तो यहाँ पर कदी मतलब होता है वर्ग और हद मतलब होता है भाग और पदरम, दूसरी लाइन देखो, कदी मतलब वर्ग, हद मतलब भाग, पदरम मतलब प्रतर, प्रतर मतलब जगत प्रतर। ठीक है ना। तो सबसे पहले 300 योजन के वर्ग का भाग किसके साथ देना है, जगत प्रतर। जगत प्रतर को हमने दिया तो यह प्रमाण आएगा व्यंतरम, व्यंतर देवों का। तिन्निसय जोयनानम 300 योजन का, कदी मतलब वर्ग तो 300 योजन के वर्ग का, हद मतलब भाग, पदरम मतलब जगत प्रतर के साथ देने पर व्यंतरम, व्यंतरों का प्रमाण निकलता है। और फिर दे रहे हैं बेसद 56 अंगुलानम। ठीक है ना, बेसद 56 अंगुलानम, बे मतलब द्वि, 100, षट, पंच, ये अक्षर निकलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब 56 तो है यहाँ पर, बे मतलब 2, सद मतलब 100। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अभी हमने सबसे पहले तो व्यंतरों का प्रमाण निकाला, 300 योजन के वर्ग का भाग जगत प्रतर को हमने दिया तो व्यंतरों का प्रमाण आएगा। ये 300 योजन कैसे निकालेंगे, तो 300 योजन लंबे, 300 योजन चौड़े, एक प्रदेश, ये ऐसा वर्ग ऐसे निकलेगा। 300 योजन लंबे और चौड़े का हमने एक कर दिया तो ऊंचे ऐसे क्षेत्र में जितने आकाश के प्रदेश होते उसका भाग देना है। तो इसका ऐसा प्रतर अंगुल करने पर जो ये उत्तर हमें आएगा, तो उत्तर लगभग आता है 65,536।
81,000 कोटि से गुना करते हैं तो उसको प्रतरांगुल कहते हैं। प्रतरांगुल मतलब जो प्रतरांगुल बता रहे हैं, बार बार शब्द आ रहा है, तो 65,536 81,000 कोटि से गुना करने पर उतने प्रतरांगुल होते हैं। उनका भाग जगत प्रतर को देने पर व्यंतरों का प्रमाण होता है। ये सामान्य रूप से बस संख्या है, इतना याद रखना है बस। फिर क्या दिया, बेसद 56, बे मतलब 2, सय मतलब 100, 56, तो 256 अंगुल के, कदी मतलब वर्ग, हद मतलब भाग, तो 256 अंगुल के वर्ग का भाग जगत प्रतर को देने पर जो प्रमाण आएगा उतना ज्योतिषों का प्रमाण समझना चाहिए। तो 256 अंगुल चौड़े, इतने ही लंबे, एक प्रदेश ऊंचे, ऐसे क्षेत्र में जितने आकाश के प्रदेश होते हैं उसका भाग देना है। किसके साथ देना है भाग, जगत प्रतर के साथ। तो इसके प्रतरांगुल 65,536 है, तो उसका भाग जगत प्रतर को देने पर ज्योतिष्य देवों का प्रमाण निकलता है। ठीक है, यहां पर देखिए गाथा में निकल कर बताया है व्यंतर देव का प्रमाण, जगत प्रमाण को हमने भाग दिया 300 योजन के वर्ग का। ठीक है ना, और ज्योतिष्य देव का जगत प्रमाण प्लस 256 सूच्यांगुल का वर्ग, मतलब 65,536 जो संख्या हमने पकड़ी है उतने प्रतर अंगुल का भाग हमने जगत प्रतर से दिया। तो व्यंतर देवों की संख्या तो 300 योजन का वर्ग, 300 योजन दिया है ना, तो 300 योजन का वर्ग, तो 300 योजन का वर्ग और उसको 7,68,000 अंगुल और 300 गुणित फिर 7,68,000 अंगुल, यह जो है व्यंतर देवों की संख्या का आएगा। और ये जो व्यंतर देव है, देखो यहाँ पर व्यंतर देवों की संख्या ऐसे इस तरह से निकलेगी, ऐसे हमको ज्योतिष की निकालनी है। ये सामान्य रूप से बस गणित समझाया है, जो गणित के जानकारी इसको अच्छे से समझेंगे, नहीं भी आया तो ये इस विषय में इतना टेंशन हमको लेना नहीं है। 161 नंबर की गाथा देखो, स्क्रीन पर है 161 नंबर। हाँ, घन अंगुल पढ़म पदम तदीय पदम सेड संगुणम कमसो भवने सोहम अद्दुगे देवानं होदि परिमाणम। घन अंगुल पढ़म पदम, घन अंगुल मतलब घनांगुल, पढ़म पदम मतलब उसका पहला पद, तदीय पदम अर्थात उसका तीसरा पद, श्रेणी संगुणम अर्थात श्रेणी संगुण, कमसो अर्थात क्रम से, भवने अर्थात भवन, सौधर्म सोहम है ना, सोहम मतलब सौधर्म, दुगे मतलब दोनों, तो सौधर्म जो है ना, दुगे मतलब दोनों अर्थात सौधर्म और ईशान स्वर्ग जो दो कल्प आते हैं। देवानम होदि परिमाणम, ऐसे देवों का परिमाण है, मतलब घनांगुल प्रथम पदम, घनांगुल के प्रथम पद का वर्गमूल से जगत श्रेणी को हमने गुना कर दिया, श्रेणी संगुणम गुना करने पर, तो घनांगुल के प्रथम वर्गमूल से जगत श्रेणी को गुना करने पर जो प्रमाण आएगा उतना भवने भवनवासियों का प्रमाण जानना। तो घनांगुल प्रथम पदम, तो घनांगुल के प्रथम पद का हमने जगत श्रेणी से गुणाकार किया, श्रेणी संगुणम है ना, तो घनांगुल के प्रथम पद का श्रेणी से हमने गुणाकार किया तो यहाँ पर भवनवासियों का प्रमाण आया। फिर यहाँ पर दिया तृतीय पदम, और घनांगुल के तृतीय वर्गमूल से जगत श्रेणी को हमने गुना कर दिया तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग के निवासी देवों का प्रमाण इससे निकलता है। देखिए, जगत श्रेणी के साथ घनांगुल के प्रथम वर्गमूल का गुना करने पर भवनवासी और तृतीय वर्गमूल का गुना करने पर सौधर्म द्विक मतलब सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों का प्रमाण निकलता है। यहाँ देखो, श्रेणी गुणित घनांगुल और फिर सौधर्म ईशान के लिए श्रेणी गुणित, यहाँ पर क्या है, द्वितीय मतलब तृतीय वर्गमूल का गुना, तो ये तृतीय 3 का वर्गमूल और उसका घनांगुल का गुणाकार हम श्रेणी से करेंगे तो ये सौधर्म और ईशान स्वर्ग की राशि यहाँ से निकल जाएगी। ये नीचे सबकी निकाल कर बताई हुई है। उससे पहले 162 नंबर की गाथा देखो, 162 नंबर की गाथा स्क्रीन पर है। हाँ, तत्तो एगार वसग
तत्तो 11 नवसक पनचौनिय मूल भाजिदा सेढ़ी पल्ला संखेज दिमा पत्तेयम आनदादिसुरा। तत्तो अर्थात वहां से आगे एगा 11, ठीक है ना, 11 मतलब 11, नव अर्थात 9, सग अर्थात सप्त मतलब 7, पन मतलब पंच 5, चौ अर्थात 4, नियमूल, नियमूल मतलब निज मूल, भाजिदा अर्थात भाग देने पर, सेडी अर्थात श्रेणी, पल्ला संखेज दिमा तो पल्य के संख्यातवे से, पत्तेयम प्रत्येक का, आनदा आदि सुरा अर्थात आनत आदि सुर मतलब देव। तो क्या कह रहे हैं, जो वहां ऊपर घनांगुल दिया मतलब सौधर्म और ईशान स्वर्ग का बताया, वहां से ऊपर सनत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्त्रार, ठीक है ना। इन 5 युगलों में क्या करना है, जगत श्रेणी के 11वें, फिर उसके बाद 11 दिया, 11 तो 11वें, 9 अर्थात 9वें, फिर सग अर्थात 7वें, पन अर्थात 5वें, चौ अर्थात चौथे। तो उसके बाद क्या दिया है, नियमूल मतलब वर्गमूल का, भाजिदा मतलब भाग, सेड़ी अर्थात जगत श्रेणी को देने पर जितना प्रमाण आएगा उतना प्रमाण वहां के वासी देवों का जानना चाहिए। मतलब सौधर्मेशान हो गया, तो सनत कुमार और महेंद्र का यदि हमें निकालना है तो जगत श्रेणी के 11वें वर्गमूल का भाग जगत श्रेणी को हमें देना पड़ेगा। फिर उसके बाद है ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, इसके लिए 90 का हमें भाग देना पड़ेगा। लांतव का पिष्ट, इसके लिए 7वें का, शुक्र, महाशुक्र 5वें का, और शतार सहस्त्रार के लिए चौथे वर्गमूल का भाग जगत श्रेणी को देने पर जितना प्रमाण आएगा उतना वहां के वासी देवों का प्रमाण आएगा। फिर नीचे जो बता रहे हैं, आनदा आदि सुरा अर्थात आनत आदि, आनत आदि मतलब आनत, प्राणत, आरन, अच्युत, ये युगल। फिर उसके ऊपर जो ग्रैवेक है, तो ग्रैवेक में भी 9 ग्रैवेक है तो 3-3 के भेद करेंगे, 3 अधोग्रैवेक, 3 मध्य ग्रैवेक और 3 उपरिम ग्रैवेक। फिर 9 अनुदिश और सर्वार सिद्धि, इनके विमान का जो है मतलब ये जो सर्वार सिद्धि विमान को छोड़कर उसके नीचे जो है प्रत्येक देवों का जो प्रमाण है, पल्य संखेज दिमा अर्थात पल्य के संख्या, यहाँ पर पल्य पल्ल्या दिया है ना, पल्ला दिया है तो वहां से अशब्द निकलेगा, तो पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण, ठीक है ना। तो वहां पर पल्ल्या सतंक दिमा है ना, वो भाग देना है उसका। तो मतलब यहाँ पर ये समझना है, आनत, प्राणत, आरन, अच्युत, फिर जो 9 ग्रैवेयक और उसके बाद 9 अनुदिश, ठीक है ना, इन सबका जो प्रमाण है ये पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। यहाँ के देवों की संख्या पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण हमको समझनी चाहिए। अब ये जो है यहाँ पर इस तरह से ये निकाल कर ये समझाया हुआ है, तीसरे चौथे स्वर्ग में, 5वें 6वें में, 7वें 8वें में, 9वें 10वें में, 11वें 12वें में, और 13वें से लेकर 16वें स्वर्ग 9 ग्रैवेक और 9 अनुदिश, यहाँ पे पल्ले का असंख्यातवा भाग। इस तरह से ये सबकी संख्या यहाँ पर समझनी है। अब देखो ये गति अधिकार की अंतिम गाथा है, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, 163 नंबर की गाथा है स्क्रीन पर। तिगुना सत्तगुना वा सौवट्ठा मानुषी पपमानादो सामन्न देवराशि जो इस यादो विशेष हिया। तिगुना अर्थात 3 गुना, सत्तगुना अर्थात सप्तगुना, सौवट्ठा अर्थात सर्वार्थ,
मानुषी अर्थात मानुषी, प्रमाणादो अर्थात प्रमाणतः, सामान्य अर्थात सामान्य, देव राशि अर्थात देव राशि, जोई साधो अर्थात जो ज्योतिष्क है, विशेष हिया, विशेष अहिया अर्थ निकलेगा अर्थात विशेष अधिक। तो यहाँ पर जो सर्वार सिद्धि है, तो सर्वार सिद्धि की राशि और बाकी सबकी राशि यहाँ पर जो देव बचे हैं, तो सर्वार सिद्धि के वासी अहम इंद्र देवों का प्रमाण कितना है वो बता रहे हैं। पर्याप्त मनुष्यों को 4 भागों में हमने बांटा, उसमें से 3 भाग प्रमाण मनुष्यों का प्रमाण कहा था। पहले हमने देखा था ना मनुष्यों का प्रमाण कितना है, पर्याप्त मनुष्यों को 4 भागों में बांटा, उसमें से 3 भाग प्रमाण मनुष्य है, उससे तिगुना। अब यहाँ पर ये गाथा उस गाथा से जुड़ती है, उससे तिगुना मतलब उस राशि से 3 गुना, और फिर 7 गुना भी दिया है, मतलब कुछ आचार्य 7 गुना भी मानते हैं, मतलब मनुष्यों का जितना प्रमाण है उससे 3 गुना अहम इंद्रियों की संख्या है, या फिर कुछ आचार्य 7 गुना अर्थात 7 गुना भी मानते हैं। और ज्योतिष्य देवों का प्रमाण ज्योतिष्कतो, तो ज्योतिष्य जो है, ज्योतिष्य देवों का प्रमाण यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सामान्य देव राशि, भवनवासी कल्पवासी देवों के प्रमाण से साधिक, विशेष अधिक। तो साधिक ऐसी ज्योतिष्य देवों के संख्यात्व भाग जो आएगी उसके व्यंतर राशि, उसे जोड़ने पर सामान्य देवों का प्रमाण आता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो सामान्य देव है, सामान्य देवों का प्रमाण के लिए ज्योतिष्य देवों के प्रमाण में, ज्योतिष्य देवों का जितना प्रमाण आया था उसमें भवनवासी कल्पवासी देवों के प्रमाण से साधिक ऐसी ज्योतिष्य देवों के संख्यात्व भाग जो व्यंतर राशि है उसे जोड़ने पर सामान्य देवों की राशि इसमें आती है। अब ये देखिए, मनुष्यों का जितना प्रमाण है उससे तिगुना अथवा 7 गुना सर्वार सिद्धि देवों का प्रमाण है, और ज्योतिष्य देवों का जितना प्रमाण है उससे कुछ अधिक संपूर्ण देव राशि का प्रमाण है। तो हमें सिर्फ इससे नीचे वाली लाइन से क्या लेना है, ज्योतिष्य देवों का जितना प्रमाण है उससे कुछ अधिक संपूर्ण देव राशि का प्रमाण है। तो सर्वार सिद्धि मनुष्यों से 3 गुना और मनुष्यनी से 7 गुना, दोनों भी प्रमाण है। सर्वदेव राशि चारों निकायों का जोड़ अर्थात ज्योतिष्य देवों से कुछ अधिक। तो देवगति में अल्प बहुत, तो देखो सबसे कम सर्वार सिद्धि के देव, उससे जो ज्यादा है 4 अनुत्तर विमान के देव, उससे अधिक 9 अनुदेश, उससे अधिक नैवग्रव्य, उससे अधिक आरण अच्युत, उससे ऐसे क्रम से सौदर मिशान तक अधिकाधिक, उससे अधिक भवनवासी, उससे अधिक व्यंतर और सबसे अधिक ज्योतिषी। अब ये देखो चारों गतियों में ये जो संख्याओं का क्रम है ये इस तरह से सामान्य रूप से एक चार्ट बनाया हुआ है, ये आप समझ लीजिए। और मतलब संख्या किससे कम किससे कम किससे कम है ये यहाँ पर बताई हुई है। तो ये इस तरह से जो गति अधिकार है ये हमें समझना है। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो संख्या की गाथा है, मतलब लगभग अभी जो हमने 10-15 गाथा समझी है वो नहीं भी समझ में आई तो भी उसका टेंशन इतना लेना मत, लेकिन एक सामान्य रूप से उसको पढ़ते चलना 1-2 दिन आप, तो उतनी गाथाएं हमको समझ में आ जाएगी। आज कक्षा विलंब से शुरू हुई थी, लेकिन अगली कक्षा इसलिए थोड़ा समय पर ही वो बंद हो जाएगी। कल जो है हम इंद्रिय मार्गनाक से द्वारा हम कल की जो अध्ययन है कल की कक्षा में करेंगे, इंद्रिय मार्गना को हम आगे बढ़ाएंगे। और रविवार को भी कक्षा होगी क्योंकि कल कक्षा नहीं हुई थी कुछ आवश्यक कारण से, तो वो कक्षा रविवार को भी हमारी चलेगी ताकि हमारा सिलेबस जो है पीछे ना हो जाए। पुनः कह रहा हूं सभी से निवेदन है, संख्या की गाथाओं से डरना मत। संख्या की गाथाओं से सामान्य रूप से प्रश्न आएंगे। वो सामान्य से प्रश्न कैसे आएंगे, तो वो भी जो है एक टेस्ट संख्या के गणितों का सामान्य सामान्य आपको दिया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजी तरीके से। बाकी आज लगभग सभी लोगों की शंकाओं को शुरुआत में लिया है, फिर भी यदि किन्हीं की कुछ शंकाएं हैं तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। सभी से निवेदन है, जिनवानी स्तुति और 9 बार नमोकार मंत्र करके ही कक्षा को आपने छोड़ना है, ठीक है।